प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। फंक्शन पार्ट का लेक्चर नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन का ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब लेक्चर नंबर 2 से हम लोग बच्चों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस सेशन के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं, यानी 2023 बोर्ड एग्जाम में वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आते हैं बच्चों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज द सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3 and B is the set of element 2, 3, 4, then which of the following is functions from A to B? हिंदी की बात की जाए तो कह रहा है कि हमारे पास ये दो सेट गिवन है और कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा A से B पे फंक्शन है। तो बच्चों फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि a relation f from set A to B is said to be function if the domain of f is A and no two distinct ordered pair of f has same first element। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो हम जानते हैं कि कोई रिलेशन f A से B पे फलन तभी कहलाता है जब उस रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा पहला सेट हो और उस रिलेशन में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, प्रैक्टिकली कहने का मतलब ये है कि यहां पे हमें A से B पे फंक्शन बताना है तो सबसे पहली क्राइटेरिया इसकी ये होगी कि A के सारे एलिमेंट इंगेज होने चाहिए, यानी A के सारे एलिमेंट के इमेज बनने चाहिए। दूसरी बात, A के सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज बनने चाहिए, यानी एक इमेज बनना चाहिए। तो जरा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि यहां पे दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बच्चों बात की जाए तो दूसरे ऑप्शन में सेट ए का पहला एलिमेंट इसका इमेज तो बना है, सेट ए का दूसरा एलिमेंट इसका भी इमेज बना है, लेकिन सेट ए के थर्ड एलिमेंट का इमेज नहीं बना है, यानी एक एलिमेंट यहां पे उसका फ्री है, उसका इमेज नहीं है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो ए का फर्स्ट सेट 3 से रिलेटेड है, सही है। ए का फर्स्ट एलिमेंट 3 से रिलेटेड है, सही है। सेकेंड एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, ये भी सही है। थर्ड एलिमेंट 3 से रिलेटेड है, ये भी सही है। यानी ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, यानी इस रिलेशन में क्या है कि ए के सारे एलिमेंट इंगेज हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट का इमेज फॉर्म हुआ है। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि ए के ईच ऑफ द एलिमेंट का इसमें डिफरेंट इमेज फॉर्म हुआ है, सेम इमेज फॉर्म नहीं हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है इसमें किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये क्या है, ये ए से बी पे फंक्शन है। बच्चों ये क्वेश्चन 2023 में यानी 2023 में 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सबसे पहला काम बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, चाहे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या लाइव सेशन में हो या आप बोर्ड एग्जाम में हो, आपकी पढ़ाई और आपके तैयारी की जो मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िए, क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, समझिए, तब जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन f from r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5h। यानी कि कह रहा है कि वास्तविक संख्या पे परिभाषित फलन, जहां पे इसकी परिभाषा fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, वो कौन सा फलन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि एकाकी आच्छादक फलन है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बहु एकाकी आच्छादक फलन है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी कि एकाकी फलन है किंतु आच्छादक नहीं है।
और ऑप्शन नंबर 4 की बात की जाए बच्चों तो कह रहा है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, यानी कि ना तो एकाकी है ना तो अक्षातक है। बच्चों ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, क्वेश्चन ये एमसीक्यू है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। क्यों 1 1 नहीं होगा जरा गौर से देखिएगा। जो फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है बच्चों, फंक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों दी गई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा गौर से देखिए, ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन है, इसका मतलब कि आप जानते हो बच्चों, सपोज करिए मैं यहां पे x1 की वैल्यू -1 ले रहा हूं और x2 की वैल्यू में 1 ले रहा हूं। ये दोनों एलिमेंट इसके डोमेन के हैं। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहां क्या है, अगर मैं f-1 रखूं तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी इस फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। जबकि बच्चों अगर मैं क्या करूं, अगर मैं f1 फाइंड करूं f1, तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर प्लस 5, ये भी 6 आ गया। अब बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सिंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हैं। लेकिन क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है कि fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके डोमेन के दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, 1 1 नहीं है, यानी कि ये क्या है, मेनी वन है। ये क्या है बच्चों, ये मेनी वन फंक्शन है। या तो ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं। ठीक, अब बच्चों मैं चेक करता हूं इसका ऑन टू, कि ऑन टू है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा ऑन टू कैसे चेक किया जाता है। मैं बात करने वाला हूं बच्चों फॉर ऑन टू की मैं बात करने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिए कैसे ऑन टू चेक किया जाता है। ऑन टू फंक्शन के लिए बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उस फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तब जाके वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स, फंक्शन गिवन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब जरा गौर से देखिएगा, इस एफ एक्स को बच्चों मैं y लिख सकता हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा और गौर से देखिए, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि बच्चों x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y माइनस 5 आ गया। फंक्शन बच्चों इस फंक्शन का डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है। अब जरा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे आप ये बता दो बच्चों कि आपको ऐसे तो ये लग रहा होगा, आप जनरली आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 1 नहीं है, बट आपको लग रहा होगा कि ये ऑन टू है। बट बच्चों ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं बच्चों यहां पे y की वैल्यू, अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 2 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू बच्चों आएगी 2 माइनस 5, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट माइनस 3। ये बच्चों अंडर रूट माइनस 3 क्या है, ये अंडर रूट माइनस 3 बच्चों रियल नंबर नहीं होता है। ये क्या है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है ना, ये रियल नंबर नहीं होता है। जबकि इसका डोमेन भी R है और इसका कोडोमेन भी R है, यानी ये भी R ये भी R। अब ये कंडीशन हमें ये बता रहा बच्चों, हमें ये कंडीशन ये बता रहा है, क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि यहां पे अगर मैं y की वैल्यू, यहां पे अगर मैं y की वैल्यू क्या ले लूं, यहां पे अगर y की वैल्यू मैं 2 ले लूं बच्चों, तो इसके लिए यहां पे x क्या आना चाहिए, अंडर रूट माइनस 3, जो कि इससे बिलोंग नहीं करेगा। यानी आप यहां पे ये कह सकते हैं कि फॉर y इज इक्वल्स टू 2 देयर इज नो x, देयर इज नो x belongs to its domain, there is no x belongs to its domain, यानी कि इसके कोडोमेन के एक एलिमेंट 2 के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, आप ये कह सकते हैं कि therefore fx is not onto function। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं।
फंक्शन ऑन टू होने के लिए बच्चों ये क्राइटेरिया होती है कि ये इसका अगर डोमेन है, ये इसका अगर कोडोमेन है, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, तो इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज इसमें होने चाहिए। बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मेनी-वन तो है, फंक्शन मेनी-वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑप्शन चेक किया जाए, बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, मेनी-वन ऑन टू नहीं हो सकता, मेनी-वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, वन-वन बट नॉट ऑन टू, वन-वन बट नॉट ऑन टू ये भी नहीं है। अब ये क्या कर रहा है कि नीदर वन-वन नॉर ऑन टू, यानी कि यही अप्रोप्रिएट यानी कि सही आंसर होगा बच्चों, क्योंकि हमें आंसर तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से देना है ना। तो इन 4 ऑप्शन में से क्लियर दिख रहा है कि ये फंक्शन वन-वन नहीं है और उसके साथ ही साथ ऑन टू नहीं है। इस तरह बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चे यही अंदाजा लगाएंगे, मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये तो आप कह सकते हो कि ये मेनी-वन है यानी वन-वन नहीं है, बट ऑन टू के बारे में बच्चे कह देंगे कि ऑन टू है, बट बच्चों ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है कि प्रूव दैट f1 इज इक्वल टू f2, यानी एक ऐसा फंक्शन है जहां पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 का इमेज सेम 1 आ रहा है, एंड फॉर x इज ग्रेटर देन 2 fx is equals to x minus 1 is a function for f from n to n is 1 is on to but not 1 1। बच्चों ध्यान से देखना, यहां देखिए बच्चों, यहां पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। कैसा फंक्शन है ध्यान से देखिएगा। फंक्शन का डेफिनेशन है बच्चों n to n, यानी कहने का मतलब यह है कि इसका डोमेन भी n होगा और इसका कोडोमेन भी n होगा, यानी ये भी n है बच्चों और ये भी n है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, यानी इसमें जो एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहां भी 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे एलिमेंट आएंगे बच्चों। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों ये दी गई है कि f1 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू 1 एंड इसके साथ ही साथ दिया गया है बच्चों कि फॉर x इज ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी उसके लिए फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है fx इज इक्वल टू x प्लस 1। अब जरा बच्चों गौर से देखना, गौर से देखिए, इस फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी दी गई है कि 1 और 2 दोनों का सेम इमेज 1 बन रहा है, यानी 1 का भी इमेज 1 बना और 2 का भी इमेज 1 बन गया। ये तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है। हमें दिखाना क्या था कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि इसी बेस पे यहां ये कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है जरा ध्यान से देखना बच्चों। आप ये कह सकते हैं कि सिंस f1 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्लियरली ये हो रहा है, इसको आप x1 ले लो, इसको x2 ले लो, यानी आप कह सकते हो कि सिंस x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, यानी x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 2 दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है, बट दोनों का इमेज, या आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, आपके लिए सबसे बेटर ये होगा, सबसे बेटर बच्चों ये होगा, आप लिख दो कि 1 इज आप ऐसे लिखो बच्चों कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2 बट f1 is equals to f2. It means therefore we can say that f is many-one function. f is many-one function, या many-one नहीं बोलना है, f is on to 1 1 बताना है। f is not 1 1 function, 1 1 function। बात समझ आई? आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा एग्जाम में, बिल्कुल आप ऐसे आप डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए और वैसे आप इसको दिखाइए, वो एग्जामिनर इसको देखेगा, डायरेक्ट समझ जाएगा बच्चे को समझ आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 1 नहीं है। अब रही बात ऑन टू के लिए, आइए ऑन टू देखते हैं। ऑन टू की बात की जाए बच्चों तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी गई है, फॉर x इज ग्रेटर देन 2। देखिए इन दोनों का इमेज ये बन गया। अगर मैं यहां से x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेता हूं, अगर मैं 3 लेता हूं, क्या लेता हूं 3, यहां पे 3 लूंगा तो 3 का इमेज क्या बनेगा बच्चों 4, x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, x माइनस 1 है बच्चों, यहां पे हमसे गलती मुझसे हो गई है, ये x माइनस 1 है, ये है x माइनस 1। अब जरा गौर से देखिए, जब x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं उसका इमेज 2 बनेगा, 3 का इमेज 2। अगर मैं 4 लेता हूं, 4 का इमेज 3,
अगर मैं 5 लेता हूं 5 का इमेज 4, वैसे करके बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज है। इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज है। बच्चों वैसे भी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप ऐसे वेन डायग्राम बना करके उसको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे वेन डायग्राम बना दीजिए, उसमें सारे एलिमेंट तो आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये n से n पे डिफाइन है, और n क्या है, इनफाइनाइट सेट होता है। कितने एलिमेंट्स दिखाएंगे आप, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं दिखा सकते, आप कुछ एलिमेंट दिखा करके आप दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक, देन वी कैन से दैट, या हम ऐसे लिख लें, यहाँ पे ऐसे लिख लें, फंक्शन में क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 2। इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 1, और इसको अगर हम चेंज करें तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y प्लस 1 आ गई। अब जरा गौर से देखिए, y के किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि यहां के किसी भी एलिमेंट के लिए, यहां के किसी भी y के लिए हमारे डोमेन में से इसके डोमेन में प्री इमेज होगा। यानी कि यहां पे आप ये लिख दीजिए कि फॉर, आप यहां पे लिख दो बच्चों कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या, कोडोमेन x बिलोंग्स टू n, यानी कि डोमेन, यानी इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज है। देयरफॉर वी कैन से दैट fx is onto function, fx is onto function। बात समझ आई बच्चों, hence proved। हिंदी में बात की जाए तो बच्चों यहां पे आप इस बेस पे आप कह सकते हैं कि इसके कोडोमेन के सारे y के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज है। बिल्कुल है भाई, आप देख लो ना भैया, y की कोई भी वैल्यू ले लो, y की यहां से कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए आपको x मिलेगा, कुछ भी ले लीजिए जरूर मिलेगा x। ठीक, तो इस तरह ये क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे की। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ध्यान से देखिएगा कि इफ f फ्रॉम r टू r, इफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन r है, कोडोमेन भी r है, और ये fx इज इक्वल टू x स्क्वायर द्वारा डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे हमें एक फंक्शन दे दिया गया, हमें एक फंक्शन क्या दिया गया, एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r, यानी इसका डोमेन r, कोडोमेन r, और ये डिफाइन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। उसके साथ ही साथ g एक फंक्शन दिया गया है, वो भी r से r पे डिफाइंड है, और gx इज इक्वल टू साइन x। यानी कि बच्चों अगर दूसरे फंक्शन की बात की जाए तो यहां पे ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, r टू r है, और इसकी डेफिनेशन दी गई है gx इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का रेंज बताओ। तो बच्चों ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम रेंज जानते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज ऑफ f की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। क्या होता है, नॉन निगेटिव रियल नंबर। जबकि gx इज इक्वल टू साइन x, यानी अगर साइन x के रेंज की बात की जाए, यानी कि बच्चों हम लोग अगर g फंक्शन के रेंज की बात करें तो sin x फंक्शन का रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है, जबकि साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। इस तरह बच्चों ये आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r नहीं, f फ्रॉम r टू r प्लस, r प्लस का मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू mod x। एज कहने का मतलब यह है बच्चों, ये कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन कौन सा दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मापांक फलन दिया गया है। और इस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इसका डोमेन r है, जबकि इसका कोडोमेन r प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, fx इज इक्वल टू mod x, fx इज इक्वल टू mod x। बच्चों ऐसे तो हम जानते हैं, जो हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आता है तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जनरली r होता है, और इसका जो रेंज होता है बच्चों, जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट होता है, 0 to इनफाइनाइट होता है। ठीक,
अब हमसे ये फंक्शन दे दिया, अब कह रहा है ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या, एकाकी आच्छादक, या मेनी वन एंड ऑन टू है। मेनी वन एंड ऑन टू का मतलब क्या, बहु एकाकी आच्छादक। तीसरे की बात करें, वन वन बट नॉट ऑन टू। वन वन बट नॉट ऑन टू का मतलब हुआ कि एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, जबकि मेनी वन बट नॉट ऑन टू यानी कि बहु एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मीन्स मॉडुलस फंक्शन की बात की जाए तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि यहां पे, या आप देख रहे हो यही फंक्शन है, आपको अच्छी तरह मालूम है बच्चों कि यहां से अगर मैं वन ले लूं तो यहां पे ये मॉड वन, ये वन दिया, और अगर मैं यहां पे माइनस वन लेता हूं तब भी मॉड ऑफ माइनस वन बच्चों ये वन दिया। यानी कंडीशन क्या हो गई, आप जानते हो बच्चों, आप जानते हो इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन के बारे में जानते हैं, ये आर और ये आर प्लस। अगर मैं कुछ नंबर्स, कुछ रियल नंबर ले रहा हूं, जैसे 1 ले लूं, 2 ले लूं, 1 ही मत लीजिए, निगेटिव भी ले लीजिए, क्योंकि यहां से आप मान लीजिए आप डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 आप ऐसे करके ले लीजिए। यहाँ ले लीजिए, आपको यहाँ पे आर प्लस लेना है, आर प्लस यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए। बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हैं कि -1 का इमेज क्या बना, 1 बना, और 1 का भी इमेज क्या बना, 1 बना। अब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल काफी है, एक एग्जाम्पल काफी है कि बच्चों क्या है, ये मिनिमम फंक्शन है। क्या है, मिनिमम फंक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 1 लिया, उसका भी इमेज 1 आया, और x की वैल्यू मैंने -1 लिया तब भी उसका इमेज 1 आया। यानी ये तो क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है, यानी कि मिनिमम है। अब रही बात की मीन्स बाइजेक्टिव है, मीन्स ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू होगा बच्चों, क्योंकि इसका जो कोडोमेन दिया है वो R प्लस दिया है। क्या है, R प्लस। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोडोमेन क्या है, R प्लस है। और आप जानते हैं ये क्या होगा, ये ऑन टू होगा, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट का इधर प्री इमेज होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन एंड ऑन टू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये बच्चों, fx इज इक्वल टू बॉक्स x। ये डिफाइन कैसे है, R टू R, यानी इसका डोमेन भी R और कोडोमेन भी R। अब जरा गौर से देखना बच्चों, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू बॉक्स x, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन की सबसे खास बात बच्चों ये होती है कि अगर आप यहाँ पे 0.1 डालते हो तो ये बॉक्स 0.1 ये आपको क्या देगा, ये आपको 0 देगा, 0 देगा। अगर बच्चों आप यहाँ पे 0.2 डालते हो तब भी ये क्या देता है, तब भी ये 0 ही देता है। अगर आप बच्चों यहाँ पे 0.99 डालते हो, 0.99 डालते हो तब भी बच्चों ये क्या देता है, तब भी बच्चों हमें ये 0 होता है। यानी कि ये कंफर्म है कि ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है। ऑन 1 1 तो है नहीं, मिनिमम है, यानी कि डोमेन के ढेर सारे एलिमेंट का कोडोमेन में सेम इमेज बन रहा है। देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो। ऐसे देखिए, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप अच्छी तरह पढ़े हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे इसका ये डोमेन R और इसका कोडोमेन R। जरा गौर से देखना, रियल नंबर की बात हो रही है बच्चों, रियल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, 0 लिया, ये 0.1 लिया, 0.5 लिया, 1 लिया, 1.1 लिया, वैसे करके ढेर सारे नंबर इधर लिया गया। इधर मैंने क्या लिया, 0 लिया, 0.1 लिया, 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, 1.1 ले लिया, 1.2 ले लिया, ऐसे करके ढेर सारे हमने नंबर ले लिए। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो बच्चों कि इसका इमेज 0 का इमेज 0 ही होता है, 0.1 का 0 ही होता है, 0.5 का 0 ही होता है, जबकि 1 का इमेज 1 होता है, 1.1 का इमेज 1 ही होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों कि ये होता क्या है, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। जबकि अगर रेंज की बात की जाए बच्चों, इसकी रेंज की, तो इसका रेंज क्या होता है, z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर होता है। यानी कि ये इधर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो बच्चों आपको ये देख के अंदाजा लग गया होगा, पहली बात तो ये मेनी वन है, क्या है, मेनी वन है, और दूसरी बात कि ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि भैया इधर देखो, इधर के केवल जो इंटीग्रल वैल्यू है
जो पूर्णांक वैल्यू है वही इधर के एलिमेंट का इमेज वहां बन रहे हैं, बाकी जितने भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू हैं अपूर्णांक हैं वो इधर के किसी एलिमेंट के इमेज नहीं है। यानी ये कंफर्म है बच्चों कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू तो है नहीं, कटिंग 1 1 बट नॉट, ये भी नहीं है, ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी नहीं है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y इज ऑन टू फंक्शन, क्या है, ऑन टू फंक्शन, देन रेंज ऑफ f इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि f x से y पे एक आच्छादक फलन है, क्या है, आच्छादक फलन। बच्चों ध्यान रखना कि ऑन टू फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है, कोई फंक्शन ऑन टू तब कहलाता है जब इस फंक्शन का रेंज किसके इक्वल हो जाए, इसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अब बच्चों जो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x टू y, तो इस फंक्शन का ये रहा डोमेन, और ये रहा बच्चों क्या, कोडोमेन, क्या रहा, कोडोमेन, ठीक है। और इसने कह दिया है कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, यानी कि आच्छादक फलन। जब ये ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, जब ये ऑन टू है तो ये तो कंफर्म है ना, ये कंफर्म है कि इसका रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल होगा, पक्का। और इसका कोडोमेन क्या है बच्चों, इसका कोडोमेन y है, यानी कि हमें बताना क्या है, हमें बताना है रेंज, और रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा, और कोडोमेन क्या है, इसका y है। यानी कि इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये 2023 यानी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, जिसको ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन की परिभाषा मालूम होगा, और परिभाषा मालूम होने से ही नहीं होगा, अगर उस परिभाषा के बारे में थोड़ा सा भी वो सोचा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बताने जाएंगे। तो ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है। कह रहा इफ x is the set of element ABC and y is the set of element 1, 2, then what is the number of functions from x to y। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें x एक फंक्शन एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट a b और c है। यानी कि अगर यहाँ बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है, 3, जबकि y हमें एक सेट गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट है बच्चों। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बच्चों एक बात समझना, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी x से y पे कुल फलन की संख्या क्या है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं याद दिला दूं। if a has an element, if a has m elements and b has set b has n elements, then number of function from a to b, number of function from a to b इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, इज इक्वल्स टू होता है n रेज टू द पावर m। हिंदी में बात करें बच्चों तो ये कह रहा है कि यदि a में सेट a में m एलिमेंट हो और सेट b में n एलिमेंट हो, तब a से b पे फलन की संख्या n रेज टू द पावर m होती है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बच्चों हम आसानी से आंसर बता ले जाएंगे। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y। जरा यहां ध्यान से देखिएगा, बेस कौन सा बना है, बेस सेट बी का एलिमेंट, सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि यहां पे बेस किसका बनेगा, y का नंबर ऑफ एलिमेंट। y में कितने एलिमेंट है बच्चों, 2।
जबकि पावर किसका नंबर बना है, सेट ए का, यानी कि पहले वाले सेट का। यहाँ पे पहला वाला सेट क्या है, एक्स, इसके कितने एलिमेंट है बच्चों, 3, यानी कि फाइनली आंसर कितना आया, 8 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि प्रूव दैट फंक्शन f फ्रॉम r टू r प्लस, फंक्शन r टू r प्लस डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू e टू द पावर x इज 1 1 फंक्शन, इज 1 1 फंक्शन। काफी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन कैसा गिवन है, फंक्शन का जो डोमेन गिवन है बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, r टू r प्लस है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, e टू द पावर x। बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, किसी फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए हमें ये शो करना होता है बच्चों, हमें ये शो करना होता है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 implies that fx1 is not equals to fx2। ठीक है, हमें बच्चों यही शो करना होता है, तभी फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। इसी बेस पे हम लोग काम करेंगे, इसी बेस पे काम करेंगे बच्चों, तो जरा गौर से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, r मतलब क्या, डोमेन, r मतलब डोमेन, यानी इसके डोमेन के 2 एलिमेंट हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे हैं सच दैट, यानी हम इसके डोमेन के 2 एलिमेंट x1 और x2 ऐसा ले रहा हूं कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। हमने इसके डोमेन के 2 एलिमेंट ऐसे माने हैं जो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो बच्चों जब दोनों आपस में इक्वल नहीं, यानी कि दोनों अनइक्वल होंगे, तो इन दोनों नंबर्स को अगर मैं e का पावर बना दूं, e का पावर बना दूं, तो ये कंफर्म है कि ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। बच्चों आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 2 का पावर 1 और यहां कह दूं 2 का पावर 3, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे बच्चों। भले बेस इक्वल है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ये वैल्यू इसकी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं fx1 और इसको क्या लिख सकता हूं, fx2। अब क्या हुआ, किस रिजल्ट पे हम लोग आए, हम लोग इस रिजल्ट पे बच्चों आ गए कि इफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज दैट fx1 is not equals to fx2। Therefore, we can say that हम ये कह सकते हैं कि fx is 1 1 function, fx is 1 1 function। बात समझ आई बच्चों, बात क्लियर हुई। उम्मीद है कि आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बच्चों प्रूविंग वाले क्वेश्चन में लास्ट में हैंड्स प्रूफ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हैंड्स प्रूफ जरूर लिखिएगा, ठीक है, तब जाके आपका सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने हैंड्स प्रूफ नहीं लिखा तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, खास करके प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा क्लास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी आपको अपने कोर्स को रिवीजन भी करना है, उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो बहुत लंबा क्लास रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लास को रख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन 2023 यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में मैं और ढेर सारे फंक्शंस के ही क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।